हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू फरीदी टीवी। दोस्तों, तारीख में कई पागल डॉक्टर्स और साइंटिस्ट गुजरे हैं जिनके अजीबो-गरीब कामों ने दुनिया को हैरान कर दिया। इन्हीं में से एक साइंटिस्ट इलियन लेविनोज था। ये 20वीं सदी की शुरुआत का इंतहाई मशहूर साइंटिस्ट था। इस आदमी का ताल्लुक उस वक़्त सोवियत यूनियन से था, जिसे आज हम रशिया कहते हैं। दोस्तों, आप ये बात जानते होंगे कि हाइब्रिड जानवर उन जानवरों को कहा जाता है जो दो मुख्तलिफ जानवरों के क्रॉस से पैदा होते हैं, जैसा कि खच्चर। हम सब जानते हैं कि खच्चर घोड़े और गधे के क्रॉस से पैदा होता है और ये एक हाइब्रिड जानवर है। इलियन लेविनोज भी इसी किस्म के तजर्बे किया करता था। इसने ज़ेब्रा और गधे का क्रॉस करवाया और नतीजे में पैदा होने वाले जानवर का नाम सील नॉग रखा। इसी तरह इसने चूहे, खरगोश और कई जानवरों पर तजर्बे किए। अपने इस जुनून को लेकर आहिस्ता आहिस्ता इसके दिमाग में कुछ इंतहाई अजीब मंसूबा तैयार होना शुरू हो गया। 1910 में इसने अपने कुछ दोस्तों से इसका जिक्र किया कि ये अब चिंपैंजी और इंसान का क्रॉस करवाकर एक हाइब्रिड बनाना चाहता है, जो कि आधा इंसान होगा और आधा चिंपैंजी होगा। लेकिन ये बात इसके दोस्तों ने मजाक समझकर टाल दी। अगले 14 साल तक ये साइंटिस्ट इसी चीज़ का प्लान बनाता रहा और 14 साल बाद इसने अपने प्लान को सरअंजाम देने का फैसला कर लिया। दोस्तों, 1924 में इसने सोवियत यूनियन की हुकूमत के सामने बाकायदा इस मंसूबे को रख दिया कि ये इंसान और चिंपैंजी का हाइब्रिड बनाना चाहता है और इसके लिए इसको फंड्स दरकार हैं। इसके इस मंसूबे की उस वक़्त के सोवियत यूनियन के तमाम साइंटिस्ट ने बेहद मुखालफत की, मगर हुकूमत ने इसे इजाज़त दे दी। इसलिए इलियन लेविनोज को हुकूमत ने अफ्रीका भिजवाने का फैसला कर लिया, जहाँ से इसको अपनी पसंद के चिंपैंजीज इकट्ठे करने थे। इस साइंटिस्ट ने उस हाइब्रिड का नाम हुमैंजी रखने का फैसला किया। इसको सोवियत यूनियन की हुकूमत से अच्छे खासे फंड्स भी मिल गए। दोस्तों, कुछ लोग तो ये कहते हैं कि दरअसल उस वक़्त के डिक्टेटर और सोवियत यूनियन पर हुकूमत करने वाले जोसेफ शैनल की शदीद हिमायत हासिल थी, क्योंकि जोसेफ एक बंदरनुमा इंसानों की फ़ौज तैयार करना चाहता था जो कि सोवियत यूनियन की हिफाजत करती। बहरहाल फरवरी 1926 में ये साइंटिस्ट अफ्रीका चला गया ताकि अपने मनपसंद चिंपैंजीज को इकट्ठे करके वापस सोवियत यूनियन आ सके। वो मीडिया का दौर तो नहीं था, लेकिन फिर भी ये अजीबो-गरीब खबर पूरी दुनिया में फैल गई। साइंटिस्ट के सर्कल में ये इंतहाई अजीब खबर थी और लोग लेविनोज का बेचैनी से इंतज़ार कर रहे थे ताकि देख सकें कि क्या ऐसा मुमकिन हो पाता है या नहीं। दोस्तों, लेविनोज ने शुरू में अपनी पसंद की 3 मादा फीमेल चिंपैंजीज इकट्ठी की और इसने कुछ आदमी भी इकट्ठे कर लिए और इनका एक्सपेरिमेंट करवाने का फैसला किया, लेकिन इसका कोई रिजल्ट नहीं निकला। फीमेल चिंपैंजी पर कोई असर ही नहीं पड़ा। दोस्तों, अब इस शख्स ने दूसरा प्लान बनाया। इसने 20 मेल चिंपैंजीज इकट्ठे किए और फैसला किया कि इनका एक्सपेरिमेंट अब औरतों के साथ किया जाएगा। लेकिन ऐसी औरतें कहाँ से ढूंढी जाती जो इस एक्सपेरिमेंट में शामिल होने के लिए तैयार हो जाती। हैरत अंगेज़ तौर पर 5 औरतें इसके लिए तैयार भी हो गई। लेकिन दोस्तों, अल्लाह ताला को कुछ और ही मंजूर था। देखते ही देखते इसके तमाम मेल चिंपैंजीज मरना शुरू हो गए। एक चिंपैंजी जिसका नाम टार्जन था, उसको ब्रेन हैमरेज हो गया। लेकिन यह साइंटिस्ट अपनी ज़िद पर अड़ा हुआ था। इसने मज़ीद मेल चिंपैंजीज अफ्रीका से मंगवाने का फैसला कर लिया। 1930 में कई और मेल चिंपैंजीज अफ्रीका से सोवियत यूनियन मंगवा लिए गए, लेकिन तब तक सोवियत यूनियन की हुकूमत भी इसके इस तजर्बे पर होने वाली सख्त तनकीद से तंग आ चुकी थी और उन्होंने फ़ौरन इस प्रोजेक्ट पर काम रुकवा दिया। यही नहीं, बल्कि लेविनोज को सोवियत यूनियन से निकाल दिया गया और इसको हुकूमत का पैसा बर्बाद करने के जुर्म में काज़ाकिस्तान में कैद करवा दिया गया। अल्लाह पाक को यही मंजूर था। दोस्तों, 1 साल बाद इसको वहाँ से रिहा तो कर दिया गया, लेकिन 20 मार्च 1932 को इस साइंटिस्ट की 61 साल की उम्र में मौत हो गई। इसकी मौत के बाद ये प्रोजेक्ट, जिसका नाम हुमैंजी था, पूरी दुनिया में मशहूर हो गया। इस पर तनकीद भी हुई और अभी भी होती है। दोस्तों, दुनिया में कोई भी साइंटिस्ट कोई हुमैंजी नहीं बना सका। साइंस जितनी भी तरक्की कर ले, लेकिन अल्लाह की रज़ा के आगे सब फेल हो जाता है।